यह भारत की मिट्टी ही तो है, जो हर कदम पर हमें उसकी अनोखी विविधताओं से चकित कर देती है। कहीं राम की आराधना होती है तो कहीं रावण की भक्ति। यही तो वजह है कि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां हर विश्वास, हर कथा अपनी अनोखी गाथा कहती है। हर साल दशहरा आता है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक बनकर। जगह जगह रावण के पुतले जलते हैं, लोग जय श्री राम के जयकारे लगाते हैं। पर इसी देश के मध्य प्रदेश में विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा की नटेरन तहसील से करीब 6 किलोमीटर दूर बसा है एक छोटा सा ग्राम रावण। और इस गांव की कहानी बाकी सब जगहों से बिल्कुल अलग है। गांव के बीचों बीच स्थित है रावण बाबा का प्राचीन मंदिर। यहां रावण की कोई खड़ी मूर्ति नहीं, बल्कि 6 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा है, जो देखने वाले हर व्यक्ति को विस्मित कर देती है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था और कथा का प्रतीक है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस मंदिर की कथा उतनी ही रहस्यमयी है जितनी इसकी महिमा। कहा जाता है कि मंदिर से उत्तर दिशा में करीब 3 किलोमीटर दूर एक बूदे की पहाड़ी है। बहुत पहले इसी पहाड़ी में बुद्धा नाम का एक राक्षस रहा करता था। उसकी इच्छा थी कि वह रावण से युद्ध करे, पर जब भी वह लंका पहुंचने की कोशिश करता, लंका की तेजस्विता और चकाचौंध देखकर उसका बल क्षीण हो जाता और वह असफल लौट आता। एक दिन रावण ने स्वयं उस राक्षस से पूछा, हर बार मेरे दरबार तक आकर बिना कुछ कहे लौट जाते हो, क्यों? तब बुद्धा राक्षस ने कहा, महाराज, आपके साथ युद्ध की इच्छा लेकर आता हूं, पर आपकी शक्ति के आगे मेरा बल टिक नहीं पाता। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मुझसे युद्ध की चाह है तो मेरी एक प्रतिमा बना लो और उसी से युद्ध करो। और उसी क्षण राक्षस ने रावण की प्रतिमा बनाई और युद्ध करते करते उसी प्रतिमा के सामने पराजित होकर मारा गया। लोगों ने उस प्रतिमा की अद्भुत शक्ति और कथा को देखकर वहीं एक मंदिर बना दिया। यही वह मंदिर है जिसे आज रावण बाबा का मंदिर कहा जाता है। समय के साथ इस स्थान की महिमा इतनी बढ़ी कि गांव का नाम ही रावण पड़ गया। यहां हर शुभ कार्य, हर पर्व की शुरुआत रावण बाबा की पूजा से होती है। विवाह हो या कोई अनुष्ठान, पहले रावण बाबा की नाभि में तेल भरकर कार्य का शुभारंभ किया जाता है। मंदिर के पास स्थित एक प्राचीन तालाब भी आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि इस तालाब में रावण बाबा की पत्थर की तलवार अब भी विराजमान है। लोग इस तालाब के जल को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं। श्रद्धालु यहाँ का पानी चरणामृत की तरह ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं कि इससे हर रोग मिट जाता है। जब तालाब सूख जाता है तो उसकी मिट्टी से स्नान करना भी उतना ही पवित्र माना जाता है। गांव में रावण बाबा की महिमा का प्रभाव इतना गहरा है कि यहाँ जब कोई नया वाहन खरीदा जाता है तो उस पर रावण बाबा का नाम अवश्य लिखा जाता है। मंदिर के सामने से गुजरते हुए लोग गाड़ी का हॉर्न बजाकर बाबा को प्रणाम करते हैं। कई भक्त तो अपने शरीर पर ही रावण बाबा की जय का टैटू बनवाते हैं। और जब देश भर में दशहरे के दिन रावण के पुतले जलते हैं, लोग उत्सव मनाते हैं, इस गांव में शोक छा जाता है। यहां उस दिन कोई रावण दहन नहीं होता, बल्कि विशेष पूजा, भंडारा और रामायण पाठ के माध्यम से रावण बाबा की आत्मा को शांत किया जाता है। इस गांव के लोग मानते हैं कि रावण कोई दुष्ट नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यही वजह है कि यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी आस्था है जो भारत की अनोखी विविधता और सहिष्णुता की जीवंत मिसाल पेश करती है। रावण 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 प्रथम भगवान मानते हैं मैंने रावण बाबा को, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता हैं, ज्ञानी हैं, तो ये इनकी मान्यता है। क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ब्याह शादी वाहन कछु भी पहले हम इनको समझना। देखिए पहाड़ी है, इस पर दानव रहता था राक्षस, और वो लंका जाता था रावण भगवान के यहाँ युद्ध करने के लिए। तो वहाँ जाके उसकी ताकत कम हो जाती थी। तो 1-2 बार गया तो उनने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो, कुछ बोलते हो नहीं।
तो उनने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ आके मेरी ताकत कम हो जाती है तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाता। तो इन्होंने कहा हम आपको वहीं आके नहीं युद्ध करेंगे। तो आए यहाँ युद्ध किया और ये मल युद्ध हुआ। तो उसी समय से ये तालाब का निर्माण यहाँ हुआ है और यहाँ फिर रावण भगवान ने विश्राम किया है। उनकी तलवार गड़ी हुई है जो आज तक उसकी कोई था नहीं ले पाया। तो ये इनका हरि नरेश महाराज जी, ये हमारे रावण बाबा महाराज जी का मंदिर है, आश्रम है। और इनकी ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्य जो भी होते हैं प्रथम जैसे हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारा यज्ञ हो, रामायण हो या वाहन हो या शादी हो। जैसे शादी है तो नारियल अगरबत्ती तेल का पुआ इनकी नाभि में लगाया जाता है जब हमारी शादी संपन्न होती है। नहीं तो हमारी शादी संपन्न तो विघ्न आती है। करैया गर्म तो होती ही नहीं है, दिन भर ही भट्टी जलती रहेगी, नौकरी भी गर्म नहीं होगी। कदाच जहाँ पूजा नहीं करेंगे शादी में। तो जैसे बान है तो बान पर जय लंकेश लिखाएगी, जय लंकेश लिखा के ही बान चलेगा। कंपनी से कोई सा ही बान आएगा यहीं रखाएगा, यही पूजा होकर फिर गाँव में प्रवेश होता है। तो ऐसी भी है कि यहाँ के लोग